नमस्कार। सितंबर 2020 का मासिक राशिफल कन्या राशि के जातकों के लिए किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 24 जनवरी 2020 इस वर्ष की वो तारीख थी जो महत्वपूर्ण स्थितियों का परिवर्तन अपने साथ में लेकर आई थी, जब शनिदेव मकरस्थ प्रवेश किए थे। तो वहीं 23 सितंबर 2020 एक ऐसी अति महत्वपूर्ण तारीख है जब राहु और केतु अपनी उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर मिथुन और धनु से क्रमशः निकलकर वक्रगत चलते हुए ही ये छाया ग्रह वृषभ और वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे। तो वहीं दो प्रमुख ग्रह इस माह मार्गी भी होने वाले हैं। सर्वप्रथम आप देखें कि बुध 2 से 22 सितंबर तक अपने मूल त्रिकोण स्थान में ही रहेंगे। 16 सितंबर को सूर्यदेव भी यहाँ राशि स्थान में ही प्रवेश कर जाएंगे। चतुर्थ भाव में 13 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो वहीं केतु वृश्चिक में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि एक तरह से प्रथम उपचय और पराक्रम स्थान है। पंचम में शनिदेव चलायमान है। 29 सितंबर 2020 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। अष्टम भाव में मंगल 9 सितंबर को मार्गी चलते हुए स्वराशि स्थान में ही वक्रगत हो चुके होंगे। राहु यहाँ कर्म भाव से निकलकर भाग्य भाव में भ्रम की स्थितियों को जन्म देने वाले रहेंगे। ये भी त्रिकोण के साथ में बनने वाला एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जिस पर भी हमको पूरे तरीके से विश्लेषण करना होगा। तो वहीं एकादश भाव में यहाँ आप देखें कि 14 और 15 ऐसी तारीख रहने वाली है जब चंद्रमा कर्क राशि स्थान में सितंबर में चलायमान रहेंगे। हमने इस बार चंद्रमा को प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ विराजित करके नहीं, उन 2 दिनों की महत्वपूर्ण गतिविधियों के साथ में दिखाया है जब स्वराशि स्थान में विराजित रहकर चंद्रमा यहाँ आपके लिए धनागमन की संभावनाओं को बनाने वाले होंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय की और अगर आप गतिशील रहेंगे, ये समय सपोर्टिव रहेगा आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं सूर्यदेव 16 सितंबर के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, कन्या में प्रवेश करेंगे। 1 से 16 सितंबर तक स्वराशि स्थान में ही विराजमान रहेंगे, जहां अनिद्रा जनित रोग भी व्यक्ति विशेष को देने वाले हो जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम राशि स्थान के साथ में। बुध जब भी मूल त्रिकोणस्थ विराजमान रहे तो ऐसे अवसर के अंदर व्यक्ति की जो आंतरिक शक्ति होती है उसका विकास तो हो पाता है, किंतु बुध को हमेशा रिफ्लेक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है। जिस ग्रह के साथ में विराजित होते हैं उनका गुण और धर्म लेने वाले हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन यहाँ मिलना चाहिए बुध को, वो मौजूद नहीं है। इसी वजह से जो आंतरिक शक्ति है वो व्यक्ति को बार बार कहती तो है कि आप इस कार्य की ओर चले जाइए, किंतु व्यक्ति सामर्थ्य हासिल नहीं कर पाता। व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति का जो संचालन है इसको बहुत अच्छे से चला नहीं पाता। इसी वजह से बुध की ये स्थितियां आपको सोच और विचार की प्रखरता तो देंगी। जैसे कि आप जॉब के भीतर चल रहे हैं, कोई समस्या लंबे समय से आ रही है, आपके पास में उसका समाधान मौजूद है, पूरी ही टीम परेशान हो रही है, किंतु हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि उस समाधान को सबके सामने रख पाएं, क्योंकि बुध के पास में मूल त्रिकोणस्थ होते हुए ऐसे रिफ्लेक्शंस नहीं है। और वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय प्लानिंग करने के हिसाब से अति महत्वपूर्ण है। 2 सितंबर से लेकर 16 सितंबर तक का जो समय अंतराल है, आप अपने बिजनेस के अंदर कुछ भी नया जोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, बिजनेस को एक स्थान से दूसरे स्थान में हम बढ़ाना चाह रहे हैं, वो सारी ही प्लानिंग यहाँ पर की जा सकती है। अपनी बेटर हाफ के साथ में, किसी मित्र के साथ में किसी भी कार्य की आपको शुरुआत करनी है, तब भी समय प्रखरता को यहाँ पर आपके लिए हुए है। उसमें भी 16 सितंबर के बाद से जब सूर्यदेव कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो आपके लिए जो कॉन्फिडेंट अप्रोच है वो बढ़ने वाली रहेगी। 16 से 30 सितंबर तक नौकरी पेशा जीवन के अंदर आप आत्मविश्वास से लबरेज होकर चलेंगे, और यही वो समय अंतराल है। इसको मैं और थोड़ा स्क्वीज आउट कर दूं तो 16 सितंबर से लेकर जो 22 सितंबर तक का समय है, इसमें आप अपनी जॉब के अंदर किसी प्रोफाइल चेंज की ओर जाना चाहते हैं, किसी स्थान परिवर्तन की गुजारिश आप करना चाहते हैं, या किसी नई कंपनी में आवेदन करने की आप मंशा भी रखते हैं और उन अभिलाषाओं को पूर्ण होता हुआ भी देखना चाहते हैं,
सूर्य देव इस स्थिति में आपको सपोर्ट देने वाले रहेंगे, ये एक बात। तो वहीं दूसरे स्तर पर आप ये भी देखेंगे कि 16 से 30 सितंबर तक व्यापारिक जीवन में भी प्रखरता रहेगी। लोग आपके ऊपर विश्वास करते हुए किसी भी डील को आप उनके सामने लेकर जा रहे हैं तब भी पूर्ण होने के चांसेस यहां मौजूद रहेंगे। गृहस्थ जीवन का अधिकाधिक सपोर्ट इस पूरे ही माह आपके लिए उपलब्ध रहने वाला है। उनकी सलाह, उनका मोटिवेशन और उनका साथ आपके जीवन के अंदर एक नई चकाचौंध देने वाला होगा और उसी प्रखरता के साथ में चलते हुए आप कई चेंजेस को देख पाएंगे। तो वहीं सेकंड हाउस, यहां आप देखें कि शुक्र द्वितीय भाव के अधिपति होके, द्रव्य धन भाव के अधिपति होके लाभ भाव में विराजमान है। ढैया जब पूर्ण हो चुकी हो, कुछ महीनों पहले ही ढैया आपको पूर्ण हुई, और इस माह के अंतराल में जब धनेश लाभ में विराजमान हो और वो भी शुक्र, तो जो भी व्यक्तिगत जीवन के अंदर व्यापारिक स्थितियां होती है, एग्जिस्टिंग बिजनेस जो चल रहा है, वहां फाइनेंशियल फ्लो आपका बढ़ेगा। औचक रूप से यहां पर कई कार्य आपके सामने आ सकते हैं, उनको आपने स्वीकार किया। कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी एक बार हैं तो वो भी रिलेशन देकर जाएंगे और अल्टीमेटली रिलेशंस भी बिजनेस के अंदर नाम को बढ़ाने वाले होते हैं, बेनिफिट की गूंज को लंबे समय के बाद जीवन में लेकर आते हैं। ये आपके लिए बेहद अच्छा स्तर। और वहीं वाणी कई बार अर्थ को जन्म देने वाली होती है, वाणी कई बार व्यवहार को जन्म देने वाली होती है, वाणी कई बार लोगों के साथ में एक संवेदना को जन्म देने वाली होती है, और वाणी चाहे तो न जाने कितने लोगों का एक बार में व्यक्ति दिल जीतने की ताकत रखने वाला होता है। और वहीं जब वाणी भाव के अधिपति लाभ में विराजमान हो, बुध मूल त्रिकोणस्थ हो, ऐसी स्थितियों के अंदर आप अपने शब्दों की प्रखरता के प्रवाह के साथ में एक नया स्तर अचीव करने वाले रहेंगे। मार्केटिंग की जॉब के साथ में आपका जुड़ाव है, अगर आप ब्रांडिंग प्रमोशन के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखने वाले होते हैं, और यदि आपको लोगों को अपने कम्युनिकेशन के द्वारा कन्विंस करना होता है, तब भी इस समय अच्छा। कुटुंबीजनों को जोड़कर आप व्यापार में और अच्छी बेहतर स्थितियों को हासिल करने वाले हो सकते हैं इस माह में। तो भले ही बिजनेस हो या जॉब का प्रोस्पेक्ट हो, फाइनेंशियल गेन मौजूद रहेंगे। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो ये समय अंतराल 14 और 15 सितंबर का रहेगा, यहां लिए गए निर्णय आगे जाकर आपके लिए और ज्यादा फलदायी होने वाले हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं पराक्रम के अधिपति थर्ड हाउस की पोजीशंस को लिए हुए मंगल 8th हाउस में रहेंगे। लंबे समय से आप किसी प्रमोशन की दरकार के साथ में चल रहे थे, वहां पर आपको थोड़ा सा धीमापन मिल सकता है। फाइनेंशियल गेन मौजूद, किंतु जिस प्रमोशन के हकदार हम थे और उस प्रमोशन की तरफ हम जाना चाह रहे थे, 10 साल से लॉयल पोजीशंस को लेकर चल रहे हैं। इस माह ये लग रहा था कि हमारी चेष्टाएं अब अवसरों को जन्म देंगी, किंतु यहां थोड़ी सी कमी आपको देखनी हो सकती है। इसके उलट रिसर्च और एनालिसिस के फील्ड के साथ में आपकी जॉब स्पेसिफिक जुड़ी हुई है, वहां बेनिफिट निकल कर आ सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं को आप हावी बिल्कुल भी नहीं होने दें, और भाइयों के साथ संबंधों में विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों के साथ संबंधों में विशेष स्तर पर ध्यान रखिएगा कि हम रिएक्टिव अप्रोच में नहीं आए, गलत फहमी नहीं पालें, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से हमारे लिए किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी जनरेट की जा रही है, तो वहां से भी आपको इस माह में सावधान रहना होगा। किंतु पराक्रम यहां 9 सितंबर से 30 सितंबर तक आपका बहुत अच्छे से साथ देने वाला है, ये भी स्पष्ट स्तर दिखाई दे रहा है। तो वहीं चतुर्थ भाव की अगर मैं चर्चा करूं, तो सर्वप्रथम आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति जब हंस योग यहां बनाकर विराजमान हो, 13 सितंबर से फिर से मार्गी हो जाएं, तो जो मानसिक सुख होता है वो 13 सितंबर के बाद में प्रत्येक कार्य के साथ में बढ़ना शुरू होगा। व्यक्ति ने कार्य किया, पूरे दिन थकावट के साथ में रहा, पूरे दिन जद्दोजहद के साथ में रहा, अंत तो गत्वा वो ये चाहता है कि जब पीछे मुड़कर पूरे ही दिन की गणनाएं करे तो एक संतुष्टि हो। वो संतुष्टि आपके लिए यहाँ बनी रहने वाली है। केतु जाते जाते आपको एग्रीकल्चर के अंदर, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर, केमिकल संबंधी कामकाज के अंदर बेहतरी दे सकते हैं। उन अवसरों का लाभ आप जरूर उठाइएगा। किसी भी फ्लैट की पोजीशन आदि के बारे में आपको सोचना है, इस महीने थोड़ा सा रुक कर चलें, अपनी प्लानिंग्स को जरूर आगे बढ़ा सकते हैं। माता स्थान के साथ में जुड़ाव और गहरे से स्थापित रहेगा। जो पिछले मार्च 2019 से लेकर आप अपने नेटिव प्लेस को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर जो लालायित थे और उस मोहग्रस्त स्थितियों से मुक्त नहीं हो पा रहे थे,
हम कहीं ना कहीं उससे मुक्त होना चाह रहे थे, जिससे कि जीवन को आगे देख पाएं। केतु के परिवर्तित होते ही वहां आपको एक संबल सोच में मिलेगा और आप यथार्थ को स्वीकार करने वाले भी रहेंगे। जब केतु पराक्रम के भीतर प्रवेश कर जाएंगे तो 23 से 30 सितंबर के मध्य आप अपनी जॉब, कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर तीव्रगामी परिवर्तनों से बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा। जो भी ऑफर उस समय सामने आए, एक बार हम चेक करें, एक डीप ब्रीथ लें, उसके बाद में ये कोशिश करें कि क्या आया है सामने, उसको समझकर ही हम स्वीकार करने वाले होंगे। तो ये थी चतुर्थ भाव की गणनाएं। वहीं पंचम भाव के साथ में यदि मैं चर्चा करता हूं तो इस माह अगर आप टेक्निकल फील्ड के साथ में कुछ और अपडेशंस चाहते हैं, आपने एक शॉर्ट टर्म का कोर्स किया, टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जॉब के अंदर मंशा ये थी कि इस कोर्स का बेनिफिट मिले, वो इंस्टेंट बेस के ऊपर इस माह में सामने आ सकता है। और वहीं इंजीनियरिंग संबंधी किसी भी स्टडीज के साथ में आपका जुड़ाव है, बेनिफिट की पोजीशंस बनी रहेंगी। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है उस समय अंतराल के अंदर आप ट्रैवलिंग को अवॉइड कीजिएगा। पूरे ही महीने की विशेष स्थितियों में ही आप ट्रैवलिंग की ओर जाएं, अन्यथा टालें। 14-15 सितंबर वो तारीख रहेगी जहां आप ट्रैवलिंग की ओर बढ़ सकते हैं, अन्यथा 26 और 27 सितंबर को भी प्रेफर्ड अप्रोच के भीतर रखा जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण स्तर। तो वहीं आकस्मिक धन लाभ का जो क्षेत्र होता है, शेयर मार्केट समझ लीजिए, टेंडर संबंधी कोई भी और वर्क समझ लीजिए, वहां स्थितियां अनुकूल बनी हुई है, किंतु जो धन और लाभ का संबंध है आपके लिए उस रुपए पैसे को संवारने के अंदर थोड़ी सी जद्दोजहद करनी हो सकती है। अष्टम का सपोर्ट भी वहां आपके लिए बना रहेगा। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप नहीं आए, हम डोमिनेट करने का उनको प्रयास बिल्कुल भी नहीं करें, या कहीं पर भी वो हमें इमोशनल कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं उस इमोशन के अंदर बहकर गलत निर्णय ले रहे हैं, उससे भी आपको इस माह सावधान रहना चाहिए। तो वहीं अब चर्चा करते हैं हम षष्ठ भाव की। आप ये देखेंगे कि षष्ठेश स्वयं से द्वादश होकर विराजमान है। शनिदेव 24 जनवरी के बाद से ही इनकी स्थिति है, किंतु इस महीने जो शुरुआती 16 दिन रहेंगे, सूर्यदेव का 7वीं दृष्टि से षष्ठ भाव पर संबंध है। जो शत्रु परेशान कर रहे थे वहां इस महीने 16 दिनों के लिए नियंत्रण रहेगा। उसके बाद में शत्रु हावी हो सकते हैं। इस महीने पूरा सजगता के साथ में चलें। शत्रुवत स्थितियों का अर्थ क्या होता है? अगर हम व्यापार की बात करें तो कॉम्पिटिटर्स या फिर जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में हम कार्य कर रहे हैं वो ही कोई ग्रजेस लेकर चल रहा हो, या फिर नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो हमारे कलीग्स हैं या जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ में कोई भी विवाद हो गया और उस विवाद की वजह से हम डिस्टर्ब होते चले जा रहे हैं, वो भी एक परेशानी का सबब बन सकता है। इस बात को आप गौर कीजिएगा। किंतु शुरुआती 16 दिनों में अपनी पूरी ही प्रखरता के साथ में आप चलें। रोग संबंधी स्थितियों में अस्थि जनित विकारों का और जो मधुमेह जनित रोग है उसका आप ख्याल रखिएगा। इसके पीछे वजह क्या है? आप देखें कि 6th हाउस है और यहाँ से जो षष्ठ हो गया वो हो गया षष्ठात षष्ठ, यानी एकादश भाव। शुक्र यहाँ चंद्रमा की राशि में 27 सितंबर तक विराजमान रहेंगे। इस समय जो शुक्र की स्थितियां है, मधुमेह, प्रोस्टेट और साथ ही साथ में जो यूरिन इन्फेक्शन संबंधी प्रॉब्लम्स होती है उसका हस्तक्षेप रखने वाले हो जाते हैं, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो। और वहीं बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस के बारे में मैंने आपको बताया। इन दो विशेष स्थितियों में आप ध्यान रखें। किसी भी तरीके का लोन आपको इस माह में लेना है, भले ही पर्सनल हो या बिजनेस को रिलेट करता हुआ हो, उस आधार पर आप आगे बढ़ सकते हैं। इतनी विशेष चिंताओं की आवश्यकता नहीं है, किंतु उसके लिमिट उसी तरह से रखें जो आपकी हद के भीतर हो। फैसिनेशंस के साथ में खुद को ड्राइव नहीं करें, क्योंकि शुक्र एकादश में विराजमान है। सप्तमेश की स्थितियां यहां 4-10 का संबंध बनाते हुए जुड़ी रहेंगी। मार्गी भी हो चुके होंगे। व्यापारिक जीवन में ये अवसर आपके लिए श्रेष्ठ है। हिडन प्रॉब्लम्स सामने आएंगी तो अपना सॉल्यूशंस भी साथ में रखने वाली होंगी। रिसर्च संबंधी क्षेत्र के अंदर व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपकी प्रगति है। अगर आप किसी भी फूड प्रोसेसिंग संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, टेक्सटाइल संबंधी वर्किंग अप्रोच आपकी है, या फिर अपने व्यापार में आप एक्सपेंसेस की वजह से परेशान थे, वहां एक नियंत्रण आपके लिए इस माह में लग सकता है।
इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन के अंदर जो परेशानियां बनी हुई थी उसका समाधान इस माह जो 16 से 30 सितंबर है उसके मध्य आ सकता है। गृहस्थ जीवन में सेपरेशन तक पोजीशंस पहुंच गई है, हम खुद को डिस्टर्ब करते चले जा रहे हैं, वहां सॉल्यूशन मौजूद रहेगा। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर ये पूरा ही समय अंतराल कहीं ना कहीं कसमसाहट और एक तरह से परेशानियां लेकर आ सकता है। वैचारिक द्वंद्व जन्म लेने वाले नहीं हो, इस मूल मंत्र को अपने साथ पूरे ही माह आप रखने वाले रहें। तो वहीं अष्टम भाव में मंगल स्वराशि स्थान में विराजमान रहने वाले रहेंगे। इस आधार पर रिसर्च में, मेटल संबंधी कामकाज में, विदेश में टेक्नोलॉजी के साथ में अगर आपका जुड़ाव है तो जो ये सूर्य और मंगल का नवम पंचम भी बना रहेगा 1 से 16 सितंबर तक, वहां आपके लिए बेटर रिफ्लेक्शंस रहेंगे। आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष में भी उन्नति हो सकती है। नवम भाव की अगर मैं वहीं चर्चा करता हूं तो यहां भाग्येश शुक्र की स्थितियां लाभ भाव के साथ में है। ये एक बहुत विशेष स्थिति है। यहां आप देखें कि जो धनेश हैं यानी कि द्रव्य के अधिपति, लिक्विडिटी की पोजीशंस को ड्राइव करने वाले जो ग्रह हैं वो भी लाभ में और भाग्य के अधिपति भी लाभ में। आपको भाग्य से, अपने कर्म से और जो पुरानी स्थितियों के साथ में आपके किए गए कर्म हैं वहां से भी लाभ मिल सकता है। कहीं आपने किसी कंपनी में ऐसे रिफ्लेक्शंस छोड़े थे जो आज तक भी वहां गुंजायमान है, उनको रिक्वायरमेंट रहती है और आपको बुलाया जाता है, आपके लिए धन लाभ है। वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर लोगों को मालूम है कि ये सामग्री या ये कार्य वहीं से पूर्ण हो सकता है, वहां से भी आपको याद किया जाता है, वो भी भाग्य और धन के साथ में लाभ का जुड़ाव है। ये सारी ही स्थितियां, परिस्थितियां आपके लिए मौजूद रहने वाली रहेंगी, किंतु जो आध्यात्मिक चिंतन है उसके भीतर कमी आ सकती है। जो आपका अनुभव है वो कहीं ना कहीं डिलेमा के भीतर आपको डालने वाला हो सकता है। इन दोनों ही तथ्यात्मक स्थितियों को आप ध्यान रखकर चलिएगा यहाँ पर। वहीं दशम भाव में जो राहु विराजित हैं, यहाँ आपको किसी भी तरीके के कंफ्यूजन्स नहीं देने वाले हों। जब फाइनेंशियल अप्रोच ऐसी बनी हुई हो, व्यक्ति चल रहा है और 2 दिन के लिए गैप ले लेता है कि नहीं यहाँ तो मैं एक रेस्टिव मोड पर रहूंगा, अपने जो भी कामकाज हैं किसी और के भरोसे छोड़कर चलता हूं, ऐसी प्रवृत्तियों में नुकसान हो सकता है और फायदे में नुकसान हो सकता है। ये ध्यान रखें। प्रबंधन संबंधी कार्यों में छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस, जो आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज है उस पर ओवर कॉन्फिडेंस रख कर चलने से भी आपको यहाँ पूरे ही महीने बचकर चलना होगा। जॉब की अगर आपकी केमिकल के साथ में किसी भी कामकाज की स्थितियों में जुड़ाव रहा है तो वहां पर भी जाते जाते राहु आपको कुछ अच्छे संकेत देने वाले रहेंगे और उसके बाद में जब भाग्य में प्रवेश कर जाएंगे 23 से 30 सितंबर तक आप बहुत ज्यादा भाग्य के ऊपर विश्वास कर कर चलने वाले नहीं रहे, भले ही भाग्येश की स्थितियां एकादश के साथ में जुड़ी हो, क्योंकि ये भी 27 सितंबर को परिवर्तित हो जाएगी। तो 1 से 23 सितंबर तक का समय बेहतर और उसके बाद में रोकने वाला कहा जाएगा। एकादश में यहां पर आप देखें कि शुक्र स्वराशि स्थान में ही विराजमान है, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियों को बना रहे हैं। सर्वांगीण लाभ की तरफ मन बहुत ज्यादा लालायित रहेगा। जब सर्वांगीण लाभ मिले और शनिदेव अपने मित्र राशिष्ट ग्रह को देखने वाले हो जाएं तो वहां पर भी बेटर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल पाती है। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप, डोमिनेट करने की पोजीशन के बाद में जुड़ाव, उनको व्यापार में जोड़ने की जो शिक्षा होती है उसको इनिशियल स्टेज के साथ में लेकर चलना, ये सारे ही गुणधर्म आपके लिए मौजूद रहने वाले रहेंगे। तो वहीं द्वादश भाव में सूर्यदेव अनिद्रा संबंधी स्थितियों के साथ में आपको परेशान कर सकते हैं, किंतु कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला चल रहे थे 1 से 16 सितंबर आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेकर आ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण स्थिति। तो वहीं पर आप ये भी देख पाएंगे कि जो हमारे कामकाजी जीवन के अंदर विदेश का पुट रहता है, विदेश में ही आप रह रहे हैं या विदेश संबंधी कामकाज कर रहे हैं, वहां पर भी वृद्धि स्पष्ट तौर के ऊपर दृष्टिगोचर है। साथ में 16 सितंबर के बाद से रिफ्लेक्शंस में और ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच रहेगी। तो ये था कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।